हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है जितने भी हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं वो सब अच्छे से एक एक वीडियो अपना स्टडी कर रहे होंगे और ऐसे ही सभी लोग अपने एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, जिससे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपका कोई भी क्लास मिस ना होने पाए और ना ही आपका कोई टॉपिक मिस होने पाए। ठीक है, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स का पार्ट इस समय पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लेंस का फोकस क्या होता है। फोकल ऑफ द लेंस, लेंस का फोकस किसको कहते हैं। साथ में ही हम जानेंगे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है और इसी के साथ हम जानेंगे लेंस का फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है। ओके, तो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है लेंस का फोकस एवं फोकस दूरी तथा फोकस तल। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम खास तौर पर डिस्कस करेंगे लेंस का फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या होती है और फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है। बेटा लेंस में दो फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। चाहे वो उत्तल लेंस हो उसमें भी दो फोकस होंगे और या वो अवतल लेंस हो उसमें भी दो फोकस होंगे। तो दोनों ही लेंसों में डबल फोकस होता है। तो जो पहला फोकस है उसको हम लोग कहते हैं प्रथम फोकस। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्वितीय फोकस। तो पहला क्या है? प्रथम फोकस और दूसरा क्या है? द्वितीय फोकस। जो द्वितीय फोकस होता है लेंस का, इसी को हम लोग मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ठीक है, अब जब लेंस के फोकस दो होते हैं तो फिर फोकस दूरी भी कितनी होती है? दो। जब लेंस के फोकस दो होंगे तो फोकस दूरी भी कितनी होती है? दो। एक कहलाती है प्रथम फोकस दूरी और दूसरी कहलाती है द्वितीय फोकस दूरी। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस। लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। ओके, तो पहले हम लोगों को जानना है लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। देखिए, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, फर्स्ट फोकस कहलाता है। ओके, तो लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, सभी बच्चों को समझ में आया? लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली
या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। आइए सबसे पहले उत्तल लेंस का देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं। ये देखिए बेटा, हमने उत्तल लेंस बना दिया। क्या है ये? उत्तल लेंस। ये इसका कहलाता है द्वारक और ये इसकी कहलाती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब लेंस की मुख्य अक्ष पर कोई ये बिंदु है, देख पा रहे हैं सभी बच्चे? लेंस की मुख्य अक्ष पर ये कोई एक बिंदु स्थित है और इससे प्रकाश की किरण चली इस प्रकार से और दूसरी प्रकाश की किरण चली इस प्रकार से। अब बेटा, ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, ये इसका पृष्ठ P1 है और ये इसका पृष्ठ P2। लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, इसलिए अपवर्तन की फिनोमेना दोनों ही सरफेस पर होगी, दोनों ही पृष्ठों पर होगी। लेकिन लेंस बहुत पतला है, थिन लेंस के लिए हम लोग कंडीशन को चूज करते हैं, इसलिए अपवर्तन ना तो हम पहले सरफेस से दिखाते हैं और ना ही दूसरे सरफेस से दिखाते हैं, बल्कि द्वारक से दिखा देते हैं, दोनों के बीच से दिखा देते हैं। और ये अपवर्तन के पश्चात दोनों ही किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल हो गई। तो देखिए, ये लेंस की मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु स्थित है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इसलिए इसको हम लोग लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, फर्स्ट फोकस कहते हैं। ठीक है, और इसे हम कैपिटल F' से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F' से डिनोट करते हैं। ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र है और ये प्रथम फोकस है। प्रकाशिक केंद्र से जो प्रथम फोकस तक की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक, यानी लेंस से प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की जो दूरी है वो कहलाती है प्रथम फोकस दूरी, फर्स्ट फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट साइड में मेजरमेंट की जाती है, बाईं ओर मेजरमेंट की जाती है। चूंकि प्रकाशिक केंद्र से F' तक की जो डिस्टेंस आप मेजरमेंट करेंगे वो प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में मेजरमेंट करेंगे, दैट इज एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। इसलिए जो प्रथम फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। कंफर्म? और अगर इस प्रथम फोकस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर, अगर इस प्रथम फोकस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, अगर आप देख पा रहे हो, देखिए ये इसके फर्स्ट फोकस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जो मुख्य अक्ष के लंबवत जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फोकस तल। इसको क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फोकल प्लेन, यानी फोकस तल हो गया। और प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की जो ये दूरी है, ये प्रथम फोकस दूरी हो गई। क्लियर? और कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपने मेजरमेंट किया है। तो ये हमारा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस हो गया। कंफर्म? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फोकस, प्रथम फोकस की परिभाषा में आपने क्या कहा कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है, फर्स्ट फोकस कहलाता है। क्लियर? अब बेटा अगर आप कहेंगे सर लेंस अगर अवतल है तो फिर क्या सिचुएशन बनी? तो देखिए ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस का द्वारक है और ये इसकी मुख्य अक्ष। अब देखिए प्रकाश की किरणें अवतल लेंस का फोकस ना हो, ध्यान से देखिए
ये प्रकाश की किरण आई, अगर इसे हम आगे बढ़ाते तो यहां पे मिलती, क्योंकि आप जानते हैं ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और ये दूसरी प्रकाश की किरण आई, अगर इसे आगे बढ़ाते लेकिन इससे पहले ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए ये प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं वो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहे हैं। अतः अगर इस प्रकाश की किरण को आगे बढ़ाया जाए तो ये इस बिंदु पर मिलेगी नहीं, इस बिंदु पर मिलती हुई दोनों किरणें प्रतीत होती है। इस बिंदु से होकर जाएगी नहीं, इस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए मैंने जब इसकी परिभाषा आपको बताई तो मैंने परिभाषा में कहा कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। तो यहां पर वास्तव में किरणें मिल नहीं रही है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए ये अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाएगा। ये प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका फर्स्ट पोल है और ये इसका सेकंड पोल है। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी इसकी प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी और एफ डैश से प्रदर्शित करेंगे। और अगर यहां पर इस प्रकार से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये फोकस तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस तल। तो अब अगर आप अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी मेजरमेंट करोगे तो वो प्रकाशिक केंद्र के राइट साइड में मेजरमेंट करोगे, अर्थात प्रकाश किरण के चलने की दिशा में मेजरमेंट करोगे, इसलिए पॉजिटिव सिंबल के साथ ली जाएगी। तो यहां पर ध्यान देना है सभी बच्चों को, छोटी क्लासों से उनको बताया जाता है कि उत्तल की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, अवतल की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। लेकिन यहां पर आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है कि उत्तल की जो प्रथम फोकस दूरी है, फर्स्ट फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है और अवतल की जो फर्स्ट फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। जबकि जो इनकी द्वितीय फोकस दूरी होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। उसमें जो उत्तल की द्वितीय फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है और अवतल की द्वितीय फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो अभी हम लोगों ने प्रथम फोकस दूरी किसकी जानी है? उत्तल की। कंफर्म है सबको? अब इसके बाद हम लोग जानेंगे द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है आइए आपको बताते हैं। द्वितीय फोकस दूरी किसे कहते हैं? क्लियर? फर्स्ट फोकस दूरी सभी बच्चों को क्लियर हो। अब हम लोग द्वितीय फोकस दूरी पर डिस्कस करेंगे। सेकंड फोकस, द्वितीय फोकस। आइए जरा जानते हैं द्वितीय फोकस क्या है। पहले देखेंगे उत्तल लेंस के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, और फिर देखेंगे कॉन्केव के लिए, अवतल के लिए। देखो बेटा ये उत्तल लेंस है, राइट? ये मैंने उत्तल लेंस बना दिया और ये इसका द्वार और ये इसकी मुख्य अक्ष। इस बार देखिए प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, देख पा रहे हैं सभी को? ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है C, ये इसका फर्स्ट पोल है P1, ये इसका सेकंड पोल है P2 और ये इसका द्वितीय फोकस कहलाएगा। इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इस फोकस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, नॉर्मल ड्रा कर दें, मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें तो ये इसका फोकस तल कहलाता है, फोकल प्लेन कहलाता है। और प्रकाशिक केंद्र से
द्वितीय फोकस तक की जो ये दूरी है, ये द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है, सेकंड फोकल लेंथ कहलाती है। कंफर्म? तो प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की जो दूरी है, ये इसकी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। कंफर्म? तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती किसमें है? मिलती है उत्तल लेंस में, यानी कॉन्वेक्स लेंस में मिलती है, और मिलती हुई प्रतीत किसमें होती है? अवतल में। आइए जरा हम आपको अवतल लेंस का फॉर्मेशन बना के दिखा रहे हैं। ये बेटा एक अवतल लेंस ले लेते हैं, ये इसका द्वारक है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। ओके, ये देखिए प्रकाश की किरणें आई मुख्य अक्ष के समांतर। चूंकि अवतल है, आप जानते हैं समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। तो ये प्रकाश की किरण यहां से अपसारित हो जाती है इस प्रकार से। अब ये दोनों किरणें जब अपसारित हो जाएंगी तो इस तरफ तो आगे बढ़ाने पर मिलेंगी नहीं, अतः इन प्रकाश की किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से, इसको बढ़ा देंगे, और इसी प्रकार से इस प्रकाश की किरणों को ऐसे बढ़ा देंगे इस प्रकार से, तो इस बिंदु पर मिलेंगी नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये कहलाएगा इसका प्रकाशीय केंद्र C, और ये इसका फर्स्ट पोल है, इसका सेकंड पोल है, और ये जो डिस्टेंस है ये इसकी द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगी, और इस पर ये खींचा गया परपेंडिकुलर ये फोकस तल कहलाता है, फोकल प्लेन कहलाता है। तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस लेफ्ट साइड में होता है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ऑप्टिकल सेंटर के बाईं तरफ है, तो इसकी जब फोकस दूरी आप नापेंगे तो नेगेटिव सिंबल के साथ ली जाएगी। इसलिए जो अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और राइट साइड मेजरमेंट की जाती है। कंफर्म? तो बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रथम फोकस क्या होते हैं, इनकी प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वितीय फोकस क्या होते हैं, द्वितीय फोकस दूरी इनकी क्या होती है, सभी को उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है कौन सी फोकस दूरी पॉजिटिव और कौन सी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसे बहुत ध्यान से समझ लेना है। तो उम्मीद है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से बार बार रिवाइज करें, बार बार प्ले करें और पढ़ें, और साथ में अपने नोट्स तैयार करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारी सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।